Today we discuss about the sols. द्रवों में ठोस परिक्षिप्त अवस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम द्रव होने पर अर्थात ठोस द्रव में होने पर विलयन को सोल्स कहते हैं। सोल्स बनाने की विधियाँ। कणों के आकार के आधार पर सोल्स बनाने की दो विधियाँ हैं। नंबर 1 परिक्षेपण विधियाँ, नंबर 2 संघनन विधियाँ। परिक्षेपण विधियाँ, इनमें सोल पदार्थ के बड़े साइज के कणों को परिक्षेपण माध्यम और उचित स्थायी कारक की उपस्थिति में उचित विधियों द्वारा कोलाइडी आकार के कणों में विघटित किया जाता है। नंबर 1 यांत्रिक परिक्षेपण। परिक्षिप्त किए जाने वाले पदार्थ को सामान्य विधियों द्वारा बारीक पीस लेते हैं और परिक्षेपण माध्यम में निलंबित कर स्थूल निलंबन बना लेते हैं। इस निलंबन को कोलाइडी चक्की में से गुजारते हैं, जिससे निलंबन के कण कोलाइडी आकार के कणों में टूट जाते हैं तथा विलायक से मिलाकर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। नंबर 2 विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। इस विधि से धातुओं के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। जिस धातु के कोलाइडी अवस्था में प्राप्त करना होता है उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न करते हैं। ये इलेक्ट्रोड परिक्षेपण माध्यम में डूबे रहते हैं। आर्क की ऊष्मा से धातु बाष्प में बदल जाती है। ये बाष्प तुरंत ही हिमशीतित जल द्वारा संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाती है और धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं के सॉल इसी विधि से बनाए जाते हैं। नंबर 3 पेप्टीकरण। इस विधि में ताजा अवक्षेपित पदार्थ के अवक्षेप में उचित विद्युत अपघर्मक की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उनके कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण FeOH अवक्षेप को FeCl3 विलयन के साथ हिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड अवस्था में चला जाता है तथा गहरे भूरे रंग के कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। यह FeCl3 का तनु विलयन पेप्टीकारक है। किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ का उचित अभिकर्मक द्वारा कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षेपण पेप्टीकरण कहलाता है। रिएक्शन FeOH थ्राइस प्लस Fe+3 विद्युत अपघट्य FeOH थ्राइस अवक्षेप है, गिव्स राइज टू FeOH थ्राइस Fe+3 कोलाइडी सोल कण। इस प्रकार पेप्टीकरण विधि द्वारा आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। संघनन विधियाँ। संघनन विधियों में पदार्थ के छोटे अणुओं या आयनों को विभिन्न भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा संयुक्त कराकर कोलाइडी आकार के कण बनाए जाते हैं। मुख्य विधियाँ। नंबर 1 तत्व की बाष्प के द्रव में प्रवाहित करके। कुछ तत्वों के बाष्प को किसी विलायक में प्रवाहित किया जाए तो संघनन द्वारा उनका कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। उदाहरण के लिए पारे और गंधक के सोल। 2 अत्यंत शीतलन से बर्फ का कार्बनिक विलायक पेंटेन या क्लोरोफॉर्म में कोलाइडी विलयन अत्यंत ठंडा करने पर बनाया जाता है। 3 विलायक का परिवर्तन करेंगे। गंधक, फास्फोरस आदि पदार्थों के अल्कोहलिक सॉल्यूशन को जल में डालने पर सोल प्राप्त होता है। नंबर 4 ऑक्सीकरण। सल्फर, आयोडीन आदि के कोलाइडी विलयन इनके विलयनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए SO2 के विलयन में H2S प्रवाहित करने पर सल्फर का सोल प्राप्त होता है। 2H2S plus SO2 gives rise to 2H2O plus 3S गंधक सोल। इसी प्रकार H2S plus Br2 gives rise to 2HBr plus S गंधक का सोल। अपचयन। AU, AG के लवणों के अपचयन से इनका सोल प्राप्त होता है। 2AuCl3 plus 2SnCl2 gives rise to 2AU plus 2SnCl4। AgCl plus टैनिक अम्ल gives rise to Ag सोल। नंबर 6 उभय अपघटन। इस तरह की अभिक्रिया अविलेय लवण के कोलाइडी विलयन बनाने के काम में आती है। AH2O3 के ठंडे विलयन में H2S प्रवाहित करने पर AH2S3 सोल प्राप्त होता है।
AH2O3 plus 3H2S gives rise to AH2S3 plus 3H2O. दूसरा HgCN ट्वाइस मर्क्यूरिक साइनाइड विलयन में H2S प्रभावित करने पर HgS का सोल बनता है। HgCN ट्वाइस प्लस H2S gives rise to HgS plus 2HCN.